नमस्कार दोस्तों। अब तक आप सब लोग सिंह राशि तक की गाइडेंस जान चुके हैं कि 2024 कैसा रहे। आप में से बहुत कम लोग हैं इस तरह के जो ट्रू नॉलेज सीकर हैं और अच्छा प्योर जो ज्ञान जब उन्हें मिलता है तो उसे लाइक तो करते ही हैं, साथ में आगे भी बढ़ाते हैं ताकि और ज़रूरतमंद लोगों तक वो बात पहुंच सके। वरना इस माया जगत में, सोशल मीडिया के माया जगत में भ्रमित करने वाली जानकारी जो है ना, वो मेजॉरिटी में फैली हुई है। खैर, सब अपने अपने स्तर पर अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा योगदान मैं भी देता रहता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि शुरू में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मिला जुला सा असर है जैसे मिथुन राशि आप लोगों ने देखा था, क्योंकि मिथुन और कन्या दोनों के स्वामी बुध होते हैं। तो मूल रूप से बुध का प्रभाव पूरे साल में जैसा मिथुन राशि के लिए रहा है बुध का, वैसा ही कन्या राशि के लिए भी मिला जुला सा रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे जो फिक्स प्लैनेट्स हैं उनको लेकर के। कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए शनि का जो प्रभाव है वो तभी कारगर सिद्ध हो सकता है अगर आप अपना प्रभाव दिखाने की क्षमता रखते हैं। केवल आपका प्रभाव जो है ना, जो दुनिया को आप दिखाएंगे, अपने कंपेटिटर्स को, अपने फील्ड में जिस भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो भी कन्या राशि का व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाएगा वो ये साल बहुत सारे मामलों में अपने आप को इस्टेब्लिश कर जाएगा, विजय हासिल करेगा, आगे निकल जाएगा। जो व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाने से बचेगा, होता है ना कई बार, जैसे छोड़ यार हमें क्या करना है, ये दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड अगर आपने डेवलप कर लिया तो ये साल आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिस कर सकते हैं। नॉट ओनली ये साल, अगले साल भी कई चीज़ें छूट जाएंगी। ज़िंदगी स्लो मोशन में ऐसे चली जाएगी, एक मोनोटोनी बन जाएगी अगले 3-4 साल के लिए, अगर ये साल आपने मिस कर दिया, अपना प्रभाव नहीं दिखाया। तो सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, कोशिश कीजिए दुनिया को अपना जलवा दिखाइए, अपना प्रभाव दिखाइए। जो भी स्किल आपके पास है, पता लगना चाहिए दुनिया को कि हाँ भाई, इस बंदे में दम है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आना है सामने, स्टैंड लेना है। सीधी सी बात ये, लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से, लेकिन आपकी प्रेजेंस दिखे लोगों को तो बात बन जाएगी। आने वाले 2-3 साल में जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आने की बात रहेगी शनि की वजह से, तो उससे बच जाएंगे। ये साल इसका सदुपयोग करें। और हेल्थ का तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ ध्यान रखना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आएगी आगे वो है राहु की। आप लोगों के लिए राहु की प्लेसमेंट इस साल कुछ इस तरीके की है कि भाई सीधी सी बात ये है कि जितना आप बैलेंस्ड रहेंगे, जितना आदर्शवादी अप्रोच रखेंगे, जितना सज्जनता से, नोबिलिटी से बिहेव करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी से भी, खास तौर पे आपके साथ काम करने वाले लोगों से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार ज़रूर होंगे। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि अगर आप फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हैं तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी पब्लिक इमेज पे ध्यान दीजिए, कहाँ सुधार की गुंजाइश है उस पर काम कीजिए, नए स्किल सीखिए, तो राहु आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। अदरवाइज जैसे मैंने बताया ही है। फर्दर केतु की बात कहूँगा तो जितना शांत रहें उतना अच्छा है भाई। खुद पे काम करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी सेहत सुधारें, एक्सरसाइज करें। अगर संभव है और आपकी उम्र जो है वो 50 से कम है, तो थोड़ा सा इस तरीके की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे बॉडी बिल्डिंग टाइप होती हैं। शरीर भी साथ देना चाहिए। मतलब 48 से नीचे के जो लोग हैं वो, मतलब चाहे आपकी एज 15 साल हो, चाहे आप 48 तक के हों, इस एज के दौरान वाले लोग यदि फिजिकल एक्सरसाइज इस तरीके की करें जिससे शरीर बलिष्ठ होता है, तो केतु आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। काफ़ी हद तक केतु की एनर्जी जो है वहाँ चैनलाइज हो जाएगी। बाकी सभी लोग मेडिटेशन करें, शांत रहें, उनके लिए वही बेस्ट है।
कोशिश करें कि बॉडीली रिस्क मत लें, कोई ऐसा रिस्क ना लें जिसमें शरीर को जोखिम में डाल दिया जाए। कई बार होता है, चाहे छोटी छोटी चीज़ें ही हों, घर में साफ़ सफाई को लेकर के ही, पंखा साफ़ करने के लिए आप चढ़ गए टेबल पे, शरीर की इतनी गुंजाइश है नहीं, कोई पकड़ने वाला है नहीं, रिस्क ले लिया, चलो कोई नहीं मैं कर लेता हूँ, क्या जाता है, यकीनन चोट लगेगी। कहीं पर भी जहाँ शरीर को चोट लगने की संभावना है, ऐसे रिस्क ना लें। वैसे तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये साल खास तौर पे, चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम जहाँ शरीर का जोखिम आता है, वहाँ बचें। और लड़ाई झगड़े से तो हमेशा ही बोलता हूँ, बचें भाई। बृहस्पति महाराज का यूँ समझें कि वनवास खत्म होने वाला आप लोगों का। जो टोटली मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनकी बात कह रहा हूँ, आध्यात्मिक लोगों के लिए तो खैर कभी वनवास होता ही नहीं। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जिनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ज़रूरी है भाई, संसार में तो साधन सारे चाहिए, लेकिन अप्रोच थोड़ी सी अंततः आध्यात्मिक रखनी चाहिए। खैर, कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो मई से बदल जाएगी। तो मई से पहले तक, यानी कि अप्रैल तक का समय और है, आराम से काट लीजिए। कुछ और ज्ञान अर्जन करने हैं अपने, और सुधार करना चाहते हैं अपनी दिनचर्या में, तो कर लीजिए, क्योंकि अपने आप को जैसा तैयार करोगे मई तक, मई के बाद बृहस्पति आपको उसी लेवल की राहत देंगे। एक हिदायत ज़रूर रहेगी, आप जितना गुप्त योजना से कोई काम करेंगे, आपके लिए वो काम की सफलता के उतने ही चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी आपकी योजना केवल आपको पता हो, या उस काम से रिलेटेड लोगों को पता हो। जिसका आपके काम से कोई लेना देना नहीं, उस योजना से कोई लेना देना नहीं, उनके साथ वो योजना की चर्चा मत कीजिए। अब बात करते हैं बुध की मूवमेंट आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। जनवरी में माहौल इस प्रकार का रहेगा, थोड़ा अपना कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, अपने विचारों को डेवलप करें, उनको दिशा दें। कुछ नया सीखना है तो उसके लिए बेहतर समय रहेगा। नए साल की शुरुआत कुछ नया सीखने से करें। कोई पुरानी योजनाएं पड़ी हैं तो उनके ऊपर काम कर सकते हैं। जो कुछ अधूरा छूटा था वो इस समय पूरा हो सकता है। फरवरी इस प्रकार से आपके लिए रास्ते बना सकती है कि जो लंबे समय से कोई ऐसी योजना रही है जिसमें थोड़ा रिस्क लेने से आप बच रहे थे, तो उसको अप्लाई करने का ये समय बन सकता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप कोई जटिल मसले जो जीवन के हैं, चाहे वो रोग ऋण शत्रु से संबंधित हों, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हों, जीवन के कारोबारी बाधाओं को लेकर के हों, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स को लेकर के हों, तो वो आप सही ढंग से अगर अपना लॉजिक लगाएंगे तो फरवरी के महीने में उस मसले को आप दिशा दे सकते हैं। मार्च अप्रैल मई तीनों महीने आप लोग के लिए कुछ ड्रामेटिक रहेंगे, खास तौर पे अप्रैल का महीना, क्योंकि उसमें रेट्रो हो जाएगा बुध का। तो इसलिए मार्च अप्रैल और मई का महीना हैंडल विद केयर तो है ही, ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है। खास तौर पर आप देखेंगे कि कई चीज़ें ऐसी रहेंगी, आपको लगेगा कि प्रोपोगेट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, फिर कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगी। और जब वो जाकर के स्टक होंगी, वहाँ पर आप कोई ना कोई गलत डिसीजन लेंगे, जिससे कहानी क्या होगी कि जहाँ से चले थे वापस वहीं आ गए। इसलिए मार्च अप्रैल और मई कन्या राशि वाले अगर कोई ज़्यादा बड़ा जोखिम ना उठाएं, जहाँ ज़्यादा डिसीजन ऐसा कोई है जिस पर बहुत कुछ दाव पे लग जाता है, तो ऐसा कोई रिस्क ना लें। ये 3 महीने आराम से निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सेल्फ एंटरटेनमेंट पे ध्यान देंगे तो बुध वैसे ही बहुत इजीली ठीक हो जाते हैं। जैसे आप कोई कॉमेडी शो देख लिया, कोई कॉमेडी मूवी देख ली, कोई अच्छी जगह चले गए,
हम उम्र दोस्तों के साथ खेल कूद लिए, अपने से कम उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेल कूद लिए। तो इस प्रकार का अगर रखते हैं उन 3 महीने के दौरान कि हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम आपने ऐसा रखना है कि जिसमें आप का मन जो है वो प्रसन्न हो, आप हंसें। जितनी चेहरे पे स्माइल आएगी, खुशी आएगी, आपके बुध की नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। ये एक नेचुरल रेमेडी है बुध की। और इसके साथ साथ हो सके तो मूंग की दाल जो है, साबुत मूंग की दाल होती है जो, उसको पानी में भिगो दिया करें और अगले दिन जो है पक्षियों को डाल दिया करें। तो ये चीज़ भी आपके लिए कारगर सिद्ध रहेगी। वो 3 महीने के दौरान हर बुधवार के बुधवार करते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद जून से स्थिति अचानक से बदलेगी। ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने देवी देवताओं की पॉजिटिव एनर्जी लेकर के अपने कर्म को आगे बढ़ाएंगे। जो मार्च, अप्रैल, मई के दौरान कमियां रही होंगी वो अचानक से आप ये जून के महीने में उस कमी को पूरा कर देंगे। और सही ढंग से अगर चले तो ये 1 महीना जो है ना पूरे साल की कसर निकाल दे, इतना ज़बरदस्त निकलेगा। इसलिए इसको ढंग से यूटिलाइज़ कीजिएगा। जून का महीना बहुत प्रोडक्टिव है। कोशिश करना कि कन्या राशि वाले लोग जो हैं जून के महीने को अपनी कारोबारी सफलता के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर होता है जून में हमारे यहाँ छुट्टियां हो जाती हैं इंडिया में, तो लोग छुट्टियों में घूमने फिरने कहीं निकल जाते हैं। तो अगर आप घूमने फिरने भी जा रहे हैं तो कोशिश करना कि अपनी एनर्जी, अपनी प्लानिंग जो है वो अपने काम पे ज़रूर लगाते रहिएगा। ये महीना बहुत आपके लिए मायने रखता है। जुलाई की शुरुआत ठीक रहेगी। जो मेहनत जून में करोगे शुरुआती दौर में आपको अच्छा लाभ मिलेगा उसका। लेकिन कोशिश करना जो लाभ आ रहा है उसको इन्वेस्ट भी करना है, उसको खर्च करने पे ध्यान मत देना। ऐसी चीज़ों पे ही पैसा लगाना जो आगे चल करके आपको रिटर्न देने वाली हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो केवल खर्च होगा। इसलिए जुलाई इस तरीके से आपने हैंडल करनी है। अगस्त का महीना थोड़ा सा घूम फिर वाला ही रहेगा। जो सजग होकर के जुलाई में कमाया हुआ इन्वेस्ट कर देगा, जून जुलाई का कमाया हुआ, वो तो ठीक है, वो अगस्त में सेफ रहें, कोई ज़्यादा पंगे ना लें। लेकिन बाकी लोगों का चलेगा ऐसे ही, कमाया हुआ सब खर्च होता चला जाएगा। तो खर्चे अपने कंट्रोल में रखिएगा, वरना आमदनी ज़्यादा खर्च में जा सकती है। हाँ, स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं किसी तरीके से, तो वो महीना इस प्रकार का हो सकता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए कुछ ऐसी स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं कि लगाया पैसा, हफ्ते 10 दिन में निकाल लिया प्रॉफिट कमा करके, फिर लगा दिया, फिर निकाल लिया। तो उन लोगों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक के साथ। सितंबर में खुद को तैयार करें, थोड़े आध्यात्मिक हो करके और शांत हो करके अपने ऊपर काम करने का समय रहेगा। पूरे साल में सितंबर से पहले तक आपने क्या खोया, क्या पाया, उसका एनालिसिस कीजिएगा, आत्ममंथन कीजिएगा और कैसे अपने काम को और सुधार सकते हैं उस पर ध्यान देंगे, बजाय और चीज़ों पे, अननेसेसरी चीज़ों से ध्यान हटा करके। वो पूरा महीना आपका इस तरीके से अगर आप लगाते हैं सितंबर का, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सितंबर आप जैसा गुजारेंगे अक्टूबर आपका वैसे ही जाने वाला है। यानी जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, अक्टूबर में वो झंडे गाड़ेगा। झंडे इसलिए गाड़ेंगे क्योंकि आप के पास अवसर होगा अपने फील्ड के अंदर अपने कम्युनिकेशन के दम पे बहुत कुछ अर्जित करने का। अब अगर अच्छा काम किया है तो आप अच्छा अर्जित करोगे, खराब काम किया खुद के ऊपर सितंबर तक तो फिर खराब अर्जित करोगे। तो इसलिए ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। नवंबर दिसंबर फिर आपके पास कहानी यही रहेगी जो साल की शुरुआत में थी। आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से उसको आगे दिशा दे पाते हैं। जो अक्टूबर तक अपने आप को सही रख पाया है
वो अपने पराक्रम, अपने कम्युनिकेशन के दम पे ही अपनी पहचान बनाएगा। जिसने कुछ नहीं किया है वो नवंबर दिसंबर कंफ्यूज रहेगा इसी बात को लेकर के कि कोई इनिशिएटिव लूँ या ना लूँ, यहाँ पराक्रम दिखाऊं या ना दिखाऊं, यहाँ रिस्क लूँ या ना लूँ। तो नवंबर दिसंबर को यूटिलाइज करना है तो अक्टूबर तक का समय आप जितना बेहतर बना सकते हैं बनाइए। तो ओवरऑल ये लेखा जोखा रहेगा आपके लिए। उम्मीद है आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ मिल जाएगी। फिर भी किसी को कोई जिज्ञासा या प्रश्न रहता है तो वो कमेंट में डाल सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली राशि के साथ। महादेव कृपा बनाए रखें।